हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न। दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले। दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डेली क्विजेज भी लगा सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक पंचायत कितने साल तक के लिए चुनी जाती है? वो है द पंचायत इज इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। इसका आंसर होगा 5 साल के लिए एक पंचायत चुनी जाती है। पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है, जबकि पंचायतों के सदस्य सीधे लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य पंचायतों द्वारा ही चुने जाते हैं। जो पंचायत होती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, बट उसके जो सदस्य होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। आपको पता होगा जब भी पंचायत के वोट आते हैं तो आप वोट देते होंगे, 18+ होंगे तो आप वोट देते होंगे, जिससे आप अपना प्रधान वार्ड पंच को चुनते हैं। उसके बाद आपका प्रधान चुना जाता है उनसे ही, जिसे हम पार्षद कहते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोकेटेड? संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा दिल्ली में है। दोस्तों दिल्ली की बात करूं तो संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में धौलाधार हाउस में है। इसे 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया है। ठीक है, आज़ादी के बाद इसका नाम क्या बदल दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स दैट ए स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? द स्टेट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि एक राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 356। ये जो अनुच्छेद के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 56 जो भी संविधान में बताया गया है इसके अंडर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी सदन द्वारा जब एक राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है तो ये निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। व्हेन ए प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? आर्टिकल 61 के अंडर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द 11 ड्यूटी वाज एडिड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज? निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत 11वें कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है? वो है, संशोधन के बारे में बात करूं तो ए 86th अमेंडमेंट इन 2002, 2000 में 86वां संशोधन, ए इसका आंसर होगा। जो 2002 में 86वें संशोधन के तहत राज्य द्वारा कानून के अनुसार निर्धारित 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज स्कूलों की बात की जा रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था? बी इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। इसे बजाय इसे अनुच्छेद 300A के द्वारा संवैधानिक अधिकार बना भी दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक सभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ? लोक सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? सी, लोकसभा अध्यक्ष। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल
interpreter of the constitution and rules of procedure within the house. The Lok Sabha secretariat comes under the control of the speaker who is directly elected among the member of the Lok Sabha. Important प्रश्न, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, भारतीय संविधान को डैश में विभाजित किया गया है, वो है, इसका आंसर होगा सी, 25 चैप्टर में विभाजित किया गया, अर्थात 25 अध्याय, सॉरी ठीक है, 25 पार्ट में विभाजित किया गया, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जो भारतीय संविधान है प्रारंभ में 22 भागों में 995 395 लेख और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संविधान अपने वर्तमान स्वरूप सितंबर 2012 में प्रस्तावना, ठीक है, 25 भाग जिसमें 448 लेख, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 100 संशोधन शामिल है। इनमें से नवीनतम 1 अगस्त 2015 को ही लागू हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो 1 अगस्त 2015 को ही लागू किए गए हैं। ये आर्टिकल मैं आपको एक एक पढ़ाने लगूं तो बहुत बड़ा हो जाएगी चैप्टर, तो एक नेक्स्ट वीडियो आएगी या आगे सोचेंगे वीडियो लाने की जिसमें हम सभी आर्टिकल पार्ट वाइज पार्ट डिस्कस करेंगे। फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द टर्म डेमोक्रेसी बीन ड्राइव्ड? डेमोक्रेसी, जिसे हम लोकतंत्र शब्द भी कहते हैं, किस भाषा से प्राप्त किया गया है? वह है यूनानी शब्द अर्थात ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो डेमोक्रेसी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ठीक है, एक है डेमोस और दूसरा है केट्रोस। जो डेमोस होता है उसका मतलब होता है पीपल अर्थात लोग, और जो केट्रोस होता है इसका अर्थ होता है पावर मतलब कि ताकत। डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड जो यूनानी भाषा से लिया गया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय।